हूँ अपने फ्यूचर बचाने के लिए, यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आई हूँ। क्या फ्यूचर खतरे में है आपका? जी आपका फ्यूचर आपको लगता है कि खतरे में है? जी, मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर खतरे में है। बाकी मैं इसलिए भी आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी फ्यूचर खतरे में है। बाकी आगे चल के हमारा भी फ्यूचर खतरे में हो जाएगा अगर ये यूनिवर्सिटी टूट जाएगी तो। देखिए, सरकार कह रही है कि यहाँ नक्शा पास नहीं हुआ, यहाँ कुछ गलतियाँ हुई हैं। मैं नक्शे पास की बात ये कहना चाहूँगी कि डीएम सर का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 40 बिल्डिंग है जिसके अंदर 38 का नक्शा पास नहीं है, बाकी 2 का नक्शा पास है। ठीक है, तो बाकी 38 तोड़ दी जाएंगी और 2 रह जाएंगे। तो फिर ये बताइए यूनिवर्सिटी में रहेगा क्या, ये बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर 38 का नक्शा पास नहीं है, बाकी 2 का नक्शा पास है, तो डीएम सर से ये कहना चाहूँगी कि आप ही करा दीजिए नक्शा पास। आप नहीं चाहते कि हम लोग भी पढ़े हैं, आपकी तरह बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। आपसे हमें इतना मोटिवेशन मिलता है और अगर आप यहाँ पे बुलडोजर ला के खड़ा कर देंगे तो हम ऐसे तो हमें आपसे मोटिवेशन होगा, टूट जाएगा, बिल्कुल ही टूट जाएगा ऐसे तो हमारा मोटिवेशन। आप जैसे 4000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनका भविष्य खतरे में है, तो आपको क्या लगता है कि जो आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो सुनेंगे? ये नहीं पता कि आवाज़ सुनेंगे नहीं, बट मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि डीएम सर या कोई भी मेरी आवाज़ सुने। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे पीएम मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहना चाहूँगी जंतर मंतर में पेपर जो लीक हुआ है वहाँ पे लोग अपना जस्टिस मांग रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हुआ, अपनी पढ़ाई का जस्टिस मांग रहे हैं। तो वहाँ पर तो लाठीचार्ज हो गया, बच्चों को मारा जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है, तो बेटियों को पीटा जा रहा है। और ये बेटी बचाना हुआ, आप इतना बताइए। ये यूनिवर्सिटी सेफ यूनिवर्सिटी टूट रही है, इतना नाम आता है इसका कि गर्ल्स बिल्कुल यहाँ सेफ रहती हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे बेटी पढ़ा रहे हैं आप इसे तोड़ के? इनकी बेटियां नहीं है, औलाद ही नहीं है दोनों की जी, ना योगी जी की है ना मोदी की। तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें ना सरकार से मतलब है। इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो उसे अच्छे से इतना ही ट्रीट किया जाता है जितना मुस्लिम को करा जाता है। ठीक है, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, चाहिए आजम खां की है बट वो तो अभी जेल में, बट यहाँ पे जितने भी लोग हैं उतना ही ट्रीट करते हैं, मुस्लिम जैसे ट्रीट करते हैं ना, हिंदू को भी ट्रीट करते हैं। और अगर बात रही यहाँ किसी के भी मन में ये बात आती है कि ये राजनीति की वजह से टूट रही है, सही टूट रही है, तो मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको शर्म आए तो आप जाके एक बार देख लीजिए, जंतर मंतर में भी बहुत ज़्यादा लोग, कभी सिख ईसाई मुस्लिम हिंदू सब बैठ के एक ही थाली में खाना खा रहे हैं और एक ही साथ बैठ रहे हैं। तो राजनीति से ऐसा कोई मतलब नहीं है, यहाँ सब पढ़ते हैं। आगे चल के सबको क्या, हर एक धर्म के बच्चों का अगर कोई भी बड़ा हो तो वो अपने देश का नाम रोशन करे, ये पता नहीं चलेगा कि कौन हिंदू। अगर यहाँ बुलडोज़र आता है तो यहाँ की जनता आपको क्या लगता है क्या करेगी? देखिए, अगर बुलडोज़र आता है तो मैं तो यहीं रहूँगी क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। आगे चल के मुझे इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है। और ख़ास बात मैं आज़म खां को ये सलाम देना चाहूँगी, अगर वो होते तो मैं उनसे मिलने जाती, अगर वो जेल से बाहर होते तो मैं उनसे मिलने जाती। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आज़म खां होते तो इतना पैसा उनके पास, वो कहीं बाहर देश में भी जा सकते थे, बट उन्होंने क्या करा, हमारे एक फ्यूचर के लिए उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा और हमारे लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें उन्होंने हमारे हाथों में एक पेन दिया जिससे हम लोग अपने सपने पूरे करते हैं। बाकी अगर इसी वजह से टूटी जा रही है कि इसका नाम मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी है, तो ये चीज़ गलत है क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे पढ़ते हैं। आप किसी यहाँ पे नॉन मुस्लिम बच्चे से पूछ लिए, छात्र से पूछ लिए, वो भी ये कहेगा कि नहीं तोड़नी चाहिए क्योंकि ये हर बच्चे का सवाल है, हर एक भविष्य। लेकिन जब यहाँ बुलडोज़र आएगा तो भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहेगी, तो आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगेगा। और अगर ये मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये यूनिवर्सिटी टूटेगी तो साथ में दीवारें नहीं, हज़ारों बच्चों के भविष्य भी इसमें बिखर जाएंगे। यहाँ रामपुर की क्या जनता आपको लगता है सामने आएगी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जनता जो आपको लगता है सामने आएगी? देखिए, अभी तो यहाँ पे सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि रामपुर की पूरी जनता यहाँ पे अगर बुलडोजर खड़ा हो जाएगा तो ज़रूर आएगी। बाकी यहाँ पे छात्र भी बैठे रहेंगे, किसी को हमें किसी से डर नहीं लगता। यहाँ पे यूनिवर्सिटी टूटी जा रही है, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे अगर यहाँ पे बुलडोजर आएगा तो। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बेटियों के सम्मान की बात करते हैं जी। आप एक मासूम बच्ची है, तो क्या उनसे गुहार लगाएंगी प्रधानमंत्री जी से? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे जितने पुलिस है, मैं यहाँ डीएम से प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि आप तो हमारी आवाज़ सुनिए, इन बड़ों की, तो आप हमारी तो सोचिए। हमारा भी तो फ्यूचर खराब हो जाएगा, इनके साथ साथ हमारा भी तो फ्यूचर है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। हम भी आपकी तरह डीएम सर, हम भी आपकी तरह सोचते हैं कि हम भी आपकी तरह बनेंगे, आपकी तरह ही ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। और अगर ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो आपको लगता है कि डीएम साहब आपकी बात सुनेंगे? जी, मुझे इतनी उम्मीद है कि डीएम सर सुनेंगे। नहीं, अब वो नहीं पता कि डीएम सर मेरी बात सुने नहीं सुने, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सर मेरी बात। खुद डीएम साहब के पास नहीं जाना चाहिए?
देखिए मुझे यहीं खड़े रहना चाहिए जब सब यही है कि अगर यहाँ पे डीएम सर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए सर आप ये यूनिवर्सिटी मत तोड़िएगा। हम लोग स्कूल में अपनी एक पेंसिल नहीं तोड़ने देते, आप हमारी यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे। यानी आपको लगता है कि छात्रों का भविष्य, जो बच्चों का भविष्य अंधकार में है? जी, जितने भी मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, कोई भी है यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ही कहना चाहूँगी आप लोग भी प्रोटेस्ट के लिए आइए। आप लोग क्यों घर पे बैठे पड़े हैं? अगर आप बड़े हैं या छोटे उससे मतलब नहीं, आप लोग भी आइए हमारे लिए। अगर बड़े हैं तो हमारे लिए प्रोटेस्ट करिए, अगर मेरी एज के बच्चे हैं तो आप अपने लिए आके प्रोटेस्ट करिए। आप लोग घर पे क्यों बैठे हुए हैं? इतने ज़्यादा हम लोग ये, खैर मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जंतर मंतर पे जा नहीं सकती, बट मैं यहाँ पे भी उनके लिए प्रोटेस्ट करूँगी क्योंकि वहाँ का नीट का पेपर लीक हुआ है। क्योंकि क्या पता आगे चलकर हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, इसलिए हम लोगों को भी वहाँ पे प्रोटेस्ट करने जाना चाहिए या करना चाहिए यहाँ पर, ताकि डीएम सर हमारी आवाज़ सुन सकें।